ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? पेश कदमी करते हुए पुलिस कहां तक पहुंच चुकी है? टिका खान सानी, आप साथ रहिएगा। बिलाल आफरीदी, आपसे भी यही जानना चाहूंगी कि इस वक्त पुलिस पेश कदमी करते हुए कहां तक पहुंच चुकी है? जी, पुलिस जो है इस वक्त फैजाबाद पुल के ऊपर जो है वो मौजूद है और यहाँ पर जो है पुलिस और एफसी को शदीद मुजाहमत का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। मुजाहिरीन जो है वो मुतहरिक है और फैजाबाद पुल के ऊपर ही जो है ये धरना जो है वो मौजूद है और यहाँ पर ही जो है उनकी जानिब से जो है मुजाहमत की जा रही है और आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। पुलिस एहलकारों को रोका जा रहा है। भरपूर जो है मुजाहमत का जो है वो इस वक्त हम दे सकते हैं कि फैजाबाद पुल के मुकाम पर पुलिस जो है वो 3 बार आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन वहां से जो है वो पुलिस जब वो वापस आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा है। चंद मुट्ठी भर मुजाहिरीन जो है वो जो है पुलिस एहलकारों के सामने, रेस्क्यू एहलकारों के सामने जो है वो डट गई है और इधर से भी जो है भरपूर आंसू गैस की शेलिंग जो है वो की जा रही है और इसके साथ साथ रबर बुलेट है वो भी फायर की जा रही है, जबकि पथराव का जो सिलसिला है दोनों जानिब से वो भी जारी है। जी ठीक है, मुजाहरा किया जा रहा है मुजाहिरीन की जानिब से, जबकि पुलिस जो है वो मुंतशिर करने में कुछ हद तक कामयाब भी होती दिखाई दे रही है, पेशकदमी करती दिखाई। इस वक्त स्टेज के करीब क्या मनाजिर हैं बिलाल आफरीदी, ये बताइएगा। चलूं के शदीद नारेबाजी जो है वो की जा रही है, तकारीर का सिलसिला जारी है स्टेज से और जो शुरका हैं, जो कायदीन है, उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि डटे रहे अपने मकसद के लिए, यहाँ से जो है वो कोई भी अपनी पोजीशंस को जो है वो न छोड़े और साथ ही साथ ये भी जो है वो ऐलानात किए जा रहे हैं कि मुसलसल जो है वो जो अपनी पोजीशन पर कायम रहे और दूसरे शहरों में भी जो है उन्होंने ये कहा है कि जो काफी तरीके लगाए कि वो बाहर निकले और जो है तमाम जो सड़कें और जो शाहराहें जो है उनको ब्लॉक कर दिया जाए और भरपूर तरीके से जो है पुलिस की कार्रवाई का जो है वो जवाब दिया जाए। जी ठीक है, तमाम तर सूरत हाल से अपडेट आप हमें कर रहे हैं। मंसूर सती हमारे साथ मौजूद है। मंसूर सती, आप स्टेज के करीब इस वक्त मौजूद हैं, बताएगा कि वहां पर इस वक्त क्या गहमा गहमी, क्या नकलो हरकत आप देख सकते हैं? जो कायदीन हैं वो धरने के जो शुरका हैं उनको क्या कह रहे हैं? पुलिस कहां तक पहुंची है? बिल्कुल, जो कायदीन है वो बिल्कुल स्टेज पर मौजूद है, जिसमें अल्लामा खादम हुसैन रिजवी और दीगर जो उलमा हैं वो यहाँ पर मौजूद है और बाकायदा तौर पर उनको ये कह रहे हैं कि ये जो शेल्फ टैंक हैं इनको आप नकारा बना दे, हम तो कुछ नहीं कर सकते, हम तो सिर्फ हमारे पास ही नकारा कर दें। लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये जो है बताया जा रहा है रबड़ की गोलियाँ भी यहाँ पे इस्तेमाल की, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे बाकायदा तौर पे ऐलान किया जा रहा है ये इसको शेलिंग जो है इसको बंद किया जाए, क्योंकि हम जिस मामले के लिए आए हैं, हम खत्म नबूवत के मामले पर यहाँ पे आए और हम उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए यहाँ पे आए। खादम हुसैन भी तो यहाँ पे मौजूद है, इनके साथ शफीर अब्दुल कादरी और दीगर जो उलमाए मशाइख हैं वो हैं। उसके साथ साथ आपको बताएं कि मस्जिदों में ऐलान भी किया जा रहे हैं, करवाए जा रहे हैं कि तमाम आवाम जो है वो बाहर आए इस मामले पर और यहाँ पे हम कोई। मंसूर सती, ये कुछ मनाजर हैं जो कि हम देख सकते हैं कि पुलिस ने एक जानिब से पेशकदमी शुरू कर दी है, धरना कायदीन की जानिब, धरना के जो शुरका हैं वहाँ की जानिब। देखिए, एक तरफ से जो है वो आस्ता आस्ता बढ़ रहे हैं, लेकिन इनके जो धरने के शुरका हैं वो भी अपनी, क्योंकि वो भी खड़े हैं, वो उनको रोकने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे ना बढ़े, इस पर पुलिस पक्का होकर पीछे हो जाती है। इस तरह जो आंख बुचोली का सिलसिला वो जारी है और अभी जो है दोबारा एक साइड से शेलिंग आगाज किया जाता है, उधर से रुकता है तो दूसरी साइड से शुरू कर दिया जाता है, क्योंकि चारों तरफ से शेलिंग की जा रही है और बड़ी तादाद में जो है यहाँ से गिरफ्तारियाँ भी अमल में लाई जा रही हैं और वो जो है कमेटी जो पिंडी वाली साइड है उसमें वहाँ पे गिरफ्तारियाँ करके लेके गए। ठीक है, मंसूर सती हमारे साथ मौजूद रहेगा। इस्लामाबाद से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट सोहेल भट्टी हमें ज्वाइन करेंगे, उनसे मजीद बात करते हैं। सोहेल भट्टी, ये मनाजर आप देख रहे हैं कि जो ऑपरेशन शुरू कर दिया गया है बगैर बताए पुलिस की जानिब से, लेकिन उनके पास अदालती अहकामात हैं, वजारत दाखिला के अहकामात हैं, उन्होंने रियासत की हुकूमत की रिट को कायम करना है, लेकिन धरना मुतासरीन जो हैं, धरना कायदीन और जो शुरका हैं वो टस से मस नहीं हो रहे। क्या होता हुआ देख रहे हैं आप? जी देखिए, यकीनन अदालती अहकामात मौजूद हैं, लेकिन उसके साथ साथ वजीर दाखिला और उसके साथ इस्लामाबादी इंतजामिया ने इस बात की यकीन दहानी करवाई थी कि जो धरने के मुजाहिरीन हैं जो कि निहत्ते हैं और उनके खिलाफ कोई तशद्दुद का रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा, उन्हें किसी किस्म का को टॉर्चर नहीं किया जाएगा, बल्कि स्ट्रेटजी ये बताई गई थी कि उन्हें जो परेड ग्राउंड है, पहली स्ट्रेटजी ये थी कि उन्हें पुरअमन तरीके के साथ कोई जिस ऐसी स्ट्रेटजी होगी कि उनके ऊपर कोई लाठी चार्ज किए बगैर, शेलिंग किए बगैर उन्हें परेड ग्राउंड की जानिब धकेला जाए।
لیکن اس کے برعکس اب جب آپریشن شروع کر دیے گئے باضابطہ طور کے اوپر تو ہم دیکھتے ہیں کہ دھرنے کے مظاہرین کے اوپر جو کہ نہتے ہیں اس کے اندر بزرگ شہری بھی موجود تھے، ان کے اوپر اسلام آباد پولیس اور ایف سی اور رینجر جو اس کے ساتھ پنجاب پولیس کو بلایا گیا تھا، ان کی جانب سے وہی جو تشدد کا جو ان کا ٹارچر کرنے کا جو ان کی روایتی جو طریقہ کار ہوتا ہے وہ سلسلہ شروع ہے۔ اور ہم نے دیکھا کہ ایف سی کے اہلکاروں کے پاس غلیلوں کا استعمال کیا جا رہا ہے، غلیلوں میں پتھر ڈال کر مظاہرین کو نشانہ بنایا گیا، اور کچھ بزرگ مظاہرین کو ہم نے دیکھا کہ وہ خون سے لہولہان ہو چکے تھے، اور جس طریقے سے بڑی شدید قسم کی شیلنگ کی گئی ہے، وہاں پر سانس لینا لوگوں کا محال ہو چکا ہے۔ لیکن بہت افسوسناک صورتحال ہے کہ اسلام آباد پولیس اور باہر سے بھی پولیس کی ایک بھاری نفری موجود ہے، تو 8 سے 10,000 نفری بتائی جاتی ہے، اور جبکہ اس کے مقابلے میں بہت کم تعداد میں مظاہرین تھے۔ اور لیکن اس سے سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو سارا سلسلہ اب کیا گیا ہے، پنڈی راولپنڈی اسلام آباد کا نظام زندگی مفلوج ہے، اس کے جو پہلے سے ٹریفک کا سلسلہ رواں دواں تھا مختلف شہراؤں سے، وہ مکمل طور پر بند کر دیا گیا ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ جو وہ مطالبہ جو سابق وزیر نواز شریف صاحب کے چھوٹے بھائی میاں شہباز شریف صاحب نے کنونشن سینٹر میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ختم نبوت کے قانون کے جو قانون میں جو حلف نامے سے متعلق جو لفظ تھا جو تبدیل کیا گیا، انکوائری ہوگی، جو وزیر بھی ملوث ہوگا اس کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ اس کے بعد اس مطالبے نے زور پکڑا اور یہ لوگ یہاں پر پہنچے، 19 روز تک یہاں پر انہوں نے قیام کیا، اور ان کا مطالبہ یہی